हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम देखने वाले हैं एडीआर के बारे में, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और स्पेसिफिकली हमारा मेन पॉइंट है मीडिएशन के बारे में कि मध्यस्थता किसे कहते हैं। जब भी कोई विवाद बिना कोर्ट में केस को लड़े सुलझाया जाता है तो उसे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या वैकल्पिक विवाद समाधान भी कहते हैं। एडीआर में किसी भी विवाद का जो हल है वो मुकदमेबाजी के अलावा किसी और मेथड के थ्रू निकलता है। और एडीआर जो है तरीके जो दुनिया में काफ़ी एक पॉपुलर होते जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है, जिसकी वजह से हमारे देश में अभी भी लोगों को इसका जानकारी का अभाव है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं मीडिएशन के बारे में, मध्यस्थता, और इसके बारे में हमने आर्बिट्रेशन की भी वीडियो शेयर की थी, जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं कि आर्बिट्रेशन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्यस्थता मीडिएशन के बारे में। तो मध्यस्थता एक ऐसा वैकल्पिक विवारण समाधान का मेथड है, यानी कि एक ऐसा मीडिएशन का प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से, हस्तक्षेप के माध्यम से और कोर्ट का सहारा लिए बिना अपने डिस्प्यूट्स का निपटारा करवाते हैं। यानी कि दो पार्टीज किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेरेंस से किसी भी मामले को बिना आउट ऑफ कोर्ट के सेटलमेंट के निपटारा करवाते हैं। ये एक ऐसी विधि है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो डिस्प्यूट्स है वो किसी भी नामित व्यक्ति, मतलब यानी जिसे हम मीडिएटर कहते हैं, उसके सामने रखा जाता है, जो दोनों पक्षों को, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद दोनों पार्टीज को समझौते पर लाने की कोशिश करता है। और अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो मीडिएटर एक कॉम्प्रोमाइज लेटर, समझौता पत्र बनाकर दोनों पार्टीज के साइन करवा लेता है और खुद भी साइन कर देता है। और फिर जो वो कॉम्प्रोमाइज लेटर होगा, जिसे हम समझौता पत्र कहते हैं, तो वो दोनों पार्टीज को दे दी जाती है। इसकी अगर हम बात करें लीगल वैलिडिटी की, तो सीपीसी की सेक्शन 89 के अंदर एडीआर की प्रिंसिपल को मान्यता दी गई है। इसके तहत जो कोर्ट है वो किसी भी मामले को लोक अदालत, मीडिएशन या फिर और जुडिशियल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए भेज सकता है। और बहुत से कानूनों में एडीआर की मान्यता भी दी गई है, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया या फिर हिंदू मैरिज एक्ट है, रेरा रियल एस्टेट एक्ट, यानी कि इस एक्ट में भी इन चीज मीडिएशन के रिगार्डिंग प्रोविजन को मान्यता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसले में क्रिमिनल मामलों में भी एडीआर के तरीकों को काफ़ी पहचान मिली है। अब कोई जो लेस सीरियस क्राइम या मोर सीरियस क्राइम के जो केसेस होते हैं उनको भी मोस्टली आज के टाइम पे मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करके केसेस को परस्यू करके किया जा रहा है, क्योंकि मीडिएशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके कोई भी मामला जो है वो सुलझाया जाता है। अब इसकी अगर बात करें कि मध्यस्थता के क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि मुकदमेबाजी के खर्च से बचना। जैसे कि हर कोई जानते हैं कि भाई कोर्ट में मुकदमा डालने का मतलब है कि एक बहुत हैवी अमाउंट जो है खर्च करना। पहले वकील अपॉइंट करो, उसके बाद केस फाइल करो, फिर वो लंबा केस चलेगा। और दूसरी बात, मुकदमेबाजी की अपेक्षा अत्यधिक समय की बचत की सबसे पहली बात है कि मुकदमेबाजी का खर्चा बचेगा, उसकी वजह से जो टाइम लिमिट लगता है केस में वो भी बचेगा। और उसकी जो मीडिएशन की जो प्रोसेस है वो एक सीक्रेट रूप में होती है, गोपनीय रूप में होती है। और विवादों का निपटारा दोनों पार्टीज के आपसी समझौते से होता है, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के फैसले से। अब वो तीसरा व्यक्ति कौन हो सकता है? तीसरा व्यक्ति इस केस में आर्बिट्रेटर होगा। यानी कि जैसे आर्बिट्रेशन में हम देखते हैं कि तीसरे व्यक्ति के फैसले जो होता है वो दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है, तो इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में तीसरे व्यक्ति के फैसले से नहीं बल्कि आपसी समझौते से मामला सुलझाया जाएगा। दोनों पार्टीज में इसमें क्या है कि रिलेशन भी नॉर्मल, सामान्य बने रहेंगे, लड़ाई झगड़े जैसे नहीं होंगे जैसे कि आर्बिट्रेशन में हो सकते हैं। अब कहाँ होते हैं मीडिएशन सेंटर? तो आमतौर पर जो कोर्ट में मीडिएशन सेंटर बना होता है जहाँ पर पार्टीज को रेफर कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो भी नॉर्मली सरकारी या बात करें कि प्राइवेट मीडिएशन सेंटर भी होते हैं जहाँ पे लोग डिस्प्यूट्स को समाधान के लिए जा सकते हैं। तो इस पे हमारा पर्सनल सजेशन ये है कि देखो, जब भी कोई कानूनी डिस्प्यूट हो तो आप अपने वकील से उसके विवाद के, यानी कि उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एडीआर की पॉसिबिलिटी पर जरूर चर्चा करें, क्योंकि किसी भी लीगल एक्शन से जुड़ा समझौता बिना उचित कानूनी परामर्श के ना करें, क्योंकि
आप गुस्सा गुसाई में सीधा केस ठोक देंगे या ऐसे वकील को कॉन्टैक्ट करेंगे जो कि आपसे एक हैवी अमाउंट लेके कोर्ट में केस फाइल कर देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस चीज़ को अप्रोच करने से पहले आप ADR यानी कि ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जो मीडिएशन का पार्ट है उस पर जरूर अपने वकील से चर्चा करें। और किसी भी व्यक्तिगत तथा कामकाज से जुड़े डिस्प्यूट्स के लिए मीडिएशन से निपटने पर दोनों पार्टी के जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मीडिएशन के ऊपर कि मीडिएशन किसे कहते हैं। आर्बिट्रेशन का वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर सकते हैं और इस तरह की वीडियोस को पाने के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं आपको जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।